दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। शीर्ष अदालत ने चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। केजरीवाल को 2 जून को फिर से सरेंडर करना होगा। अंतरिम जमानत के दौरान केजरीवाल चुनाव प्रचार भी कर पाएंगे। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने पिछली सुनवाई में अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पिछली कई सुनवाइयों में केजरीवाल को जमानत देने को लेकर जोरदार दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखी थी। सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने यह दलील पेश की थी। ईडी ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद गिरफ्तार किया था। उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं है। जिन बयानों के आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई वो 7 से 8 महीने पुराने हैं। राघव मंगूटा ने 4 बयान दिए। सभी बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जिन बयानों के आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उनमें कोई ठोस तथ्य नहीं है। केजरीवाल मामले में दोषी हैं तो जांच एजेंसी ने उन्हें इतने समय तक खुला घूमने क्यों दिया? सितंबर 2022 में मामला सामने आया, तब से कोई कार्रवाई नहीं की, अचानक क्यों गिरफ्तार किया? केजरीवाल कोई दुर्दांत अपराधी आतंकवादी नहीं है जो फ्लाइट पकड़कर भाग जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट की बेल पर दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई हुई। सुनवाई को जल्द खत्म कर कोर्ट ने केजरीवाल को बड़ी राहत दी। उन्हें 1 जून तक के लिए जेल से बाहर रहने की इजाजत होगी। हालांकि वो इस दौरान लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सकते हैं। इस पर कोई पाबंदी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, हम केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे रहे हैं। इस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, क्या इसे 1 से बढ़ाकर 5 जून किया जा सकता है? इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा, नहीं। ईडी के वकील SV राजू ने संजय सिंह का केस सामने रखा। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा, हम कोई समानांतर ना बनाएं। उन्हें मार्च में गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी पहले या बाद में हो सकती थी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को केजरीवाल आत्मसमर्पण करेंगे। बता दें, इससे पहले हुई सुनवाई में पीठ में शामिल न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने संकेत दिया था कि वह मौजूदा आम चुनाव के मद्देनजर आप नेता को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकती है। उन्होंने कहा, यह असाधारण स्थिति है और सीएम केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है। संघीय जांच एजेंसी ने अंतरिम राहत का विरोध करते हुए कहा था कि इससे गलत मिसाल कायम होगी। केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 10 अप्रैल के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दी थी। आप प्रमुख को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और तब से ही वो हिरासत में थे। अभी जस्ट 2 बजे कोर्ट 2 की बेंच बैठी, असेंबल किया सिर्फ इस मैटर के लिए। उन्होंने एक शॉर्ट ओरल ऑर्डर प्रोनाउंस किया। अभी हमने उसकी लिखित कॉपी नहीं देखी है। एक शॉर्ट मौखिक ऑर्डर कोर्ट ने प्रोनाउंस किया। उसमें कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक, और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की।